सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन के। कहानी लेखन क्या होता है? किसी भी चित्रों को देखकर उसका कहानी का वर्णन करना। क्या आपको चित्र दिखा दिया या एक टॉपिक दे दिया, कोई विषय दे दिया कि इस पे आपको कहानी लिखनी है और आप उसे अपने आप से कहानी बना बनाकर लिख रहे हैं। चलिए आइए कुछ कहानियां बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14, कहानी वर्णन। मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों को चित्र को देखकर कहानी समझना और बताना कि इसमें हो क्या रहा है, और चित्रों के द्वारा कहानी को पढ़कर समझना और लिखना। ठीक है, चलिए विषय प्रवेश है। बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना सभी को बहुत अच्छा लगता है। सब अपनी दादी, नानी, मम्मी से, पापा से कहानी सुनते ही सुनते हैं। लेकिन जब हम चित्रों को देखकर, समझकर, सुनकर अथवा लिखकर कहानी के बारे में बताते हैं तो उसे कहानी वर्णन कहते हैं। ठीक है, जब हम चित्रों को देखकर उसे लिखते हैं, समझते हैं, बताते हैं तो उसे कहानी वर्णन कहते हैं। चित्रों को देखकर बताओ कि कहानी में क्या हो रहा है। देखिए, अभी क्या हो रहा है, हमें चित्रों को देखना है। ठीक है, अभी क्या हो रहा होगा कि ये चूहा इस शेर को परेशान कर रहा होगा। ठीक है, अब शेर ने इसको पकड़ लिया कि मैं तुम्हें खा लूंगा। तो चूहे ने क्या बोला, क्योंकि चूहा तो देखो बचा हुआ है बाद में, चूहे ने बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ दो। पर शेर ने कहा तुम तो इतने छोटे हो, मेरी क्या मदद करोगे, पर चलो मैं जाने देता हूँ। तो ये छोड़ देता है। अब कोई शिकारी आता है और शेर के ऊपर जाल फेंक देता है पकड़ने के लिए। अब चूहा ये देख रहा है। अब चूहा क्या करता है, चूहा दांतों से काट देगा जाल को। तो चूहा क्या करता है, दांतों से जाल को काट देता है और शेर को बचाता है, और इस प्रकार शेर और चूहा दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। देखा बच्चों, चित्र को देखकर, समझकर और बोलकर हमने कहानी का वर्णन कर दिया। चलिए अब चित्रों के द्वारा कहानी को पढ़कर समझे। चलिए अब देखिए, मूर्ख बिल्लियां। देखो, दो बिल्लियां भूख मिटाने के लिए भोजन ढूंढ रही थी। अचानक उन्हें रास्ते में एक रोटी दिखाई दी थी। अब दोनों बिल्लियां क्या कर रही है, भूख लग रही है, देख रही है, सर्च कर रही है रास्ते में कि कहीं मुझे कुछ खाने को मिल जाए। तो क्या मिली, एक रोटी मिल गई। अब दोनों बिल्लियों में रोटी पाने के लिए झगड़ा होने लगा। झगड़ा देख एक बंदर वहां पहुंचा। दोनों में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है कि मैं खाऊंगी रोटी और मैं खाऊंगी। पर एक बंदर आ गया वहां पे। कौन आ गया, बंदर आ गया। अब बंदर को क्या मिला, मौका मिल गया। बंदर ने बिल्लियों को बराबर बराबर रोटी बांटने की बात कही, लेकिन जिस बिल्ली के हिस्से में अधिक रोटी आती, बंदर उसे बड़ी चालाकी से खाकर कम कर देता। अब बंदर बड़ा चालाक था। बंदर क्या करता था, आधी करी, अच्छा इसमें ज्यादा ये खा ली, अच्छा अब इसमें ज्यादा हो गई, ये खा ली, तो वो चालाकी से खा लेता था। ठीक है, देखते ही देखते बंदर रोटी के सभी टुकड़े खा गया। सोचो, अगर दो बिल्ली थी, आधी आधी खा लेती तो दोनों को मिल जाती। पर बंदर क्या निकला, बंदर होशियार निकला, चालाक निकला। उसने दोनों रोटियां, मतलब एक रोटी जो थी, हिस्से दोनों के खा लिए, और बिल्ली देखती रह गई। मूर्ख बिल्ली है इसलिए। अब दोनों पछता रही हैं, रो रही हैं, और बंदर खुशी खुशी खा के अपना जा रहा है। मूर्ख बिल्लियां चालाक बंदर का मुंह देखती रह गई। चलिए, ईमानदार लकड़हारा। अब ये क्या कर रहा है, घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हैं। एक गरीब लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा है। उसके शरीर पर पसीना है, लेकिन चेहरा परिश्रम और ईमानदारी से भरा है। अच्छा, पसीना है उसके चेहरे पर क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, अब लकड़हारा नदी के किनारे पेड़ काट रहा था, जैसे कि आप देख रहे हो चित्र में। अचानक क्या हुआ, कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी की गहराई में गिर गई। ठीक है, नदी में गिर गई इसकी कुल्हाड़ी। लकड़हारा घबरा कर पानी की ओर देखता रहा कि अब मैं इसे कैसे निकालूं, भाई कुल्हाड़ी तो गिर गई। अब वो देखो, वो रो रहा है। ठीक है, नदी के किनारे लकड़हारा हाथों से सिर पकड़कर बैठा है। उसकी आंखों में आंसू है और चेहरा क्या है, उदासी से झुका हुआ है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे पेड़ को काटूं। पास ही नदी का पानी शांत बह रहा है, मतलब पास में जो पानी है वो बह रहा जा रहा है, बड़ी शांति है। नदी की लहरों से चमकदार आभो
चमकदार आभा में से एक देवी प्रकट होती है। आप देख रहे हो एक देवी आई है ना, एक देवी प्रकट हुई है वहां पे। उनके हाथ में सुनहरी आभा है और वे लकड़हारे से कोमल स्वर में कारण पूछती है। लकड़हारा हाथ जोड़कर खड़ा है। अब वो पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो, है ना। अब आप देखो, इन्होंने 2 कुल्हाड़ी निकाली है। देवी पहले सुनहरी कुल्हाड़ी फिर चांदी की कुल्हाड़ी दिखाती है। लकड़हारा सिर झुकाकर विनम्रता से कहता है, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके चेहरे पर सच्चाई झलकती है। क्या चाहता तो वो सोने की कुल्हाड़ी भी ले सकता था, पर उसने देवी से बोला ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी प्रसन्न होकर मुस्कुराती है। वे लकड़हारे को उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लौटाते हुए और सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी भेंट करती है। मतलब वो खुश हो जाती है कि ये झूठ भी बोल सकता था, पर इसने झूठ नहीं बोला कि दोनों रख लो। लकड़हारे का चेहरा खुशी से खिल उठता है। तभी कहते हैं बच्चों कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। देखिए बच्चों, ये है एक सच्चे दोस्त की कहानी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ये देखो, ये साथ साथ दोनों जा रहे हैं। अब क्या आया है, भालू आ गया रास्ते में, है ना। अब दोनों डर गए। डर के एक बच्चे को क्या आता था, पेड़ पर चढ़ना आता था, एक को आता नहीं था। तो उसने क्या करा, वो ऐसे लेट गया, ठीक है। अब भालू आया। भालू क्या कहते हैं, जो मरे हुए होते हैं उस पर वार नहीं करते। भालू ने सोचा सूंगा इसको, तो भालू ये सूंघ रहा है, देखो। भालू ने सोचा ये मरा हुआ है, ठीक है। तो भालू चला गया वापस। और फिर ये दोस्त जो है ये नीचे उतरा और दोनों बड़े खुश हुए, ठीक है। चलो दोनों बच गए। और बच्चों, अच्छा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ दे, है ना। उसको साथ देना चाहिए था। चलिए बच्चों, अब ये अभ्यास है, कहानी के चित्रों को उचित क्रम देना है हमें, ठीक है। ये देखिए, देखिए सबसे पहले इन दोनों में बातचीत हुई, ठीक है, कि भाई रेस लगाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं। रेस लगाते लगाते आप देख रहे हो कि अभी क्या है, ये सबसे आगे है, तीसरे नंबर पे ये अभी सबसे आगे चल रहा है। कछुआ बहुत पीछे है। कछुआ क्या है, बहुत पीछे है। पर इसने सोचा, खरगोश ने, कि मैं आराम कर लेता हूं। अभी तो कछुआ बहुत पीछे है, अभी कहाँ आएगा। अब क्या हुआ, वो आराम कर रहा है, देखो आराम कर रहा है, और कछुआ आगे निकल गया। कछुआ क्या हुआ, आगे निकल गया। तो ये 5वें नंबर पे आ गया और कछुआ जीत गया, ठीक है। और खरगोश देखता रह गया, है ना। और ये जीत गया, तो ये जीत गया, ये पट्टी, ये जीत गया और ये देखते रह गए, सो गया था कि मैं ही जीतूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए पाठ क्या आगे है कि चित्रों का वर्णन करते हुए एक छोटी कहानी बनानी है। आपको यहाँ पे कहानी बनानी है, आपको आती भी होगी, कि कौआ बहुत प्यासा है, ठीक है। ये आपको खुद से बनानी है कि कौआ बहुत प्यासा है, इसको प्यास लगी है, पर मटके में क्या है, पानी बहुत कम है, जिसकी वजह से वो कौआ पानी नहीं पी पा रहा है, ठीक है। पास में पर क्या पड़े हैं, पास में कंकड़ पड़े हैं, तो वो एक एक करके कंकड़ मटके में डाल रहा है। जब वो मटके में कंकड़ डाल रहा है तो पानी क्या हुआ, पानी ऊपर आ गया, कौए ने पानी पी लिया, ठीक है बच्चों। ये आपको लिखनी है कहानी। ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करना है, चित्र को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। ये भाषा अध्ययन है, ये आपको खुद से करना है, ये चित्र में से है, और ये आपकी गतिविधि है, ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ कहानी लेखन आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी लेखन होता क्या है, कैसे इसका वर्णन किया जाता है। अब मैं मिलूंगी बच्चों आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।